अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स से व्हिच इज ग्रेटर विदाउट मेजरिंग द एंगल्स। तो कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बगैर आपको बताना कि यहाँ हर जोड़ी में कौन सी एंगल बड़ा है। तो 1 नंबर में देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही बराबर है, तो ऐसा ही लिखना। एंगल 1, ये जो साइन है ये एंगल के साइन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। अच्छा, 2 नंबर में देखिए, एंगल 1 से 2 बड़ा है, ये तो जाहिर है, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ये ग्रेटर देन साइन है भाई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा छोटा करके लिखने से वो एंगल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर के आंसर देखिए, यहाँ भी एंगल 2 बड़ा है, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ये ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर देखिए, कौन सा एंगल बड़ा है, यहाँ 2 नंबर एंगल बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ एक लाइन सेगमेंट यहाँ से आ रही है, इधर से एक लाइन सेगमेंट यहाँ आया, और ठीक सीधा सीधी इधर से एक लाइन सेगमेंट आके यहाँ इस पॉइंट पर मिला, तो यहाँ देखिए दो लाइन सेगमेंट से एक ही एंगल बन रही है, और इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होते हैं। और ये देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो 180 डिग्री से कम है, तो ये एंगल 2 बड़ा है। तो देखिए एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, भाई ये एंगल साइन है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन साइन है, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन साइन है, यहाँ तो इक्वल साइन है। 1 नंबर में दोनों ही एंगल 1 और 2 दोनों ही बराबर है, तो 1 नंबर के आंसर ऐसे ही होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोट्रैक्टर। आपको प्रोट्रैक्टर यूज करके यहाँ 4 एंगल्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड यानी कि कितनी डिग्री करके हो रही है एक एंगल है, यह बताना, ठीक है। तो भाई प्रोट्रैक्टर क्या है यहाँ देख लीजिए। देखिए ये जो बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने प्रोट्रैक्टर यूज नहीं कर पाऊंगा, ये फिजिबल नहीं है। अगर आप चाहे तो प्रोट्रैक्टर से कैसे एंगल नापना, मेजर करना, और कंपास से भी कैसे एंगल ड्रॉ करना, ये दोनों चीज़ अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अलग अलग वीडियो में डिटेल्स दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली 1 नंबर में जो एंगल है ये 45 डिग्री है। अच्छा, 2 नंबर में जो एंगल है ये भी 45 डिग्री है, 2 नंबर में भी 45 डिग्री है, तो 2 नंबर आंसर 45। 3 नंबर में जो एंगल है ये 90 डिग्री है, यहाँ जो एंगल होगी ना ये 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री कैसे बनती है, मान लीजिए ये एक खड़ा लाइन है और एक वर्टिकल लाइन ऐसा है, तो टिक सीधा सीधी देखिए किसी लाइन पर और एक लाइन टिक सीधा सीधी गिर जाए तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, इस लाइन पर इस लाइन है, या फिर इस लाइन पर इस लाइन आके सीधा सीधी मिल रही है, तो यहाँ एक 90 डिग्री एंगल होगी, इसको कहते हैं राइट एंगल। अच्छा, 4 नंबर देखिए, अगर आप प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर करें तो आपको मिलेगी 120 डिग्री, तो 4 नंबर में 120 डिग्री है एंगल, ठीक है। 2 नंबर की सॉल्यूशन यही है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेजर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड से व्हिच इज ग्रेटर इन ईच केस। तो यहाँ देखिए 2 जुड़ा एंगल्स है, ठीक है, तो हर एक जुड़े में से कौन सी एंगल्स बड़ा है मेजर करके ये आपको बताना, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए 1 और 2 दोनों ही बराबर है, तो यहाँ लिखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। और 2 नंबर में देखिए 2 नंबर बड़ा है, तो ऐसे ही लिख सकते हैं एंगल साइन देकर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और 1 नंबर में ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ द एंगल्स आर इक्वल, और 2 नंबर के केस में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज ग्रेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर की आंसर ऐसे ही है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैन यू गेस द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मेजर ईच एंगल एंड कंपेयर विद द मेजर यू हैव गेस्ड। तो पहले आप क्या दोनों को जस्ट गेस करके ये पता कर सकते हैं कि किसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कौन से एंगल की मेजरमेंट्स क्या क्या है, विदाउट द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट ना करके जस्ट अंदाजा करके आपको बताना कि किसकी कितने डिग्री एंगल हो गई। बाद में क्या करना, मेजर ईच एंगल, बाद में प्रॉपर्ली आपको मेजर करना, प्रोट्रैक्टर से मेजर करना और कंपेयर करना जो आपकी अंदाज़ा ठीक है कि नहीं, मतलब आपने अंदाज़ा करके ये बताया ना कौन सी एंगल क्या क्या मैग्नीट्यूड की है, और बाद में कंपेयर करना कौन सी एंगल बड़ा है कौन सी एंगल छोटा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो मैं प्रोट्रैक्टर यूज नहीं कर सकता, ये जो एंगल मैंने यहाँ लिखा ना टेक्स्ट बुक से तो लिखा, तो टेक्स्ट बुक में जो मेजर होगी यहाँ मैं प्रोट्रैक्टर लगाऊँ तो मेजर अलग कुछ होगी,
एग्जैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी मैंने तो अपने हाथ से ड्रॉ की ना। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आप खुद ही टेक्स्ट बुक से कर लेना। टेक्स्ट बुक में ये जो फिगर है प्रोट्रैक्टर फीड करके ईज करके मेज़र कर लेना, बाद में कंपेयर कर लेना। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है भाई, ये 2 नंबर में जो एंगल है 2 नंबर फिगर में वो बड़ी ही होगी, वो 1 नंबर से बड़ी होगी। तो मैं जस्ट इस पार्ट को आंसर के तौर पर लिख सकता हूँ कि एंगल इन द फिगर 2 इज ग्रेटर देन द एंगल इन द फिगर 1। तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, और बाकी जो मेजरमेंट है ये आप खुद ही कर लेना। तो आंसर ऐसे ही लिखना, एंगल इन फिगर 2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इन फिगर 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लुक एट द क्लॉक फेसेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 1 नंबर देखिए, द फर्स्ट क्लॉक शोज द टाइम ऑफ 3 o'clock। तो ये पहले क्लॉक है, इसके बाद और 2 क्लॉक्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 बज रही है, ये बहुत तगड़ी एक पिन है और ये पिन चुड़ा है, तो ये इसको आवर हैंड कहते हैं और इसको मिनट हैंड कहते हैं। तो ये 3 बज रही है, इस क्लॉक में 3 बज रही है, तो यहाँ कितने डिग्री एंगल हुआ। तो देखिए जब 3 बजे ना, घड़ी में जब 3 बजे, तो आवर हैंड और मिनट्स हैंड जो होगी ना वो टिक 12 में होगी। मान लीजिए ये सेंटर है और यहाँ तो 3 होगी ना, तो आवर की जो हैंड है वो 3 के सीधा सीधे होगी, और ये जो मिनट्स के हैंड्स है मतलब ये जो पिन है वो कहाँ पे होगी, 12 की सीधा सीधे होगी। तो यहाँ देखिए ये खड़ा है, टिक खड़ा है, वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टली ही टिक सीधा सीधे है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगी। तो 1 ए नंबर देखिए, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो यहाँ देखिए 2 रेज की तरह बन रही है ना, तो इन दोनों रेज जब यहाँ मिले तो कितने डिग्री एंगल हुआ, 90 डिग्री एंगल हुआ। तो 1 नंबर की ए के आंसर है 90 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 5 के 1 की बी देखिए, इफ द टाइम इज 1 o'clock व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स पे। तो अब अगर टाइम ठीक 1 बज रही है, तो ये तो मिनट्स हैंड है, जब 1 बजेगी ना तो मिनट हैंड्स जो होगी ना वो तो 12 पर होगी ना, तो ये जो आवर हैंड जो होगी वो ये जो 1 है 1 नंबर पॉइंट है इसके सीधा सीधे होगी। तो यहाँ कितने डिग्री एंगल होगी। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, एक चीज़ यहाँ अच्छी से देखिए, ये जो क्लॉक है ना ये तो राउंड है, गोल है, तो किसी भी गोल चीज़ में 360 डिग्री एंगल होते हैं, कंप्लीट एक एंगल होते हैं, कंप्लीट एंगल होते हैं ना। तो यहाँ हर एक मिनट के अगेंस्ट में कितने डिग्री होते हैं, ये जो 360 है कितने मिनट्स में 1 घंटे होते हैं, 60 मिनट। तो इसको 60 से डिवाइड देने से आएगी, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 6 6 30, तो 6 डिग्री होगी। तो मतलब क्या है, हर एक मिनट के अगेंस्ट 6 डिग्री है। इन दोनों में कितने मिनट्स है, 5 मिनट्स है, तो इसको 5 से इंटू करना, तो 5 6 30। तो मतलब बी नंबर का आंसर है 30 डिग्री। अब अगर चाहे तो आंसर को थोड़ा सा लंबी करके ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स व्हेन द टाइम इज 1 o'clock इज 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इफ द टाइम इज 2 o'clock व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हेड्स पी। तो अगर आप अगर टाइम 2 बज रही है, तो ये जो तगड़ा चुटी शॉर्ट पिन है ना, ये 2 की तरफ है, ये 2 है ना इसकी तरफ है, तो यहाँ कितने डिग्री एंगल होगी। तो देखिए सेम फॉर्मूला है, तो सेम इस तरह आंसर लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ एंगल्स, सॉरी एंगल है, ये एंगल्स नहीं एंगल है, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 2 o'clock इज, यहाँ 2 में देखिए कितने 5 है, 5 + 5 10 मिनट्स है ना, 12 से 2 तक 10 मिनट्स है, तो 10 × 360/60 इज इक्वल टू, देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, तो 60 डिग्री होगी, यहाँ 60 डिग्री होगी। और अगर आप चाहे तो शॉर्टकट आंसर में शॉर्टकट ऐसे ही 60 डिग्री लिख दीजिए, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब 5 का 2 नंबर देखिए, द सेकंड क्लॉक शोज द टाइम ऑफ 6 o'clock। तो अब 6 बज रही है, ठीक है। तो 2 के 1 ए नंबर देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 हेड्स नाउ। आप इस पोजीशन में और एंगल क्या हो रही है, तो यहाँ देखिए यहाँ से एक लाइन एक रे आ रही है इस पॉइंट पर, और यहाँ से भी सीधा सीधी इस पॉइंट पर और एक रे आके सीधा सीधी दोनों मिल रही है। तो जब 6 बजेगी ना, तो ये जो क्लॉक है ये क्या होगी, इक्वली 2 भाग हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक सर्कल के डायमीटर की तरफ।
तो यहाँ जो एंगल होगी ये ऐसा होगी या फिर इस तरफ ऐसा होगी, तो दोनों तरफ एक स्ट्रेट एंगल बन रही है, मतलब 180 डिग्री एंगल बन रही है। दूसरे देखिए 180 डिग्री तो हो गया। दूसरे देखिए अगर आप चाहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने फार्मूला देखा है ना, तो यहाँ कितने 5 डिग्री है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 30 मिनट्स है। तो हर एक मिनट्स के लिए क्या है 6 डिग्री होते हैं, हर एक मिनट के अगेंस्ट 6 डिग्री होते हैं। तो 30 के लिए 6 × 30 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री हो रही है। तो आंसर ऐसे लिखना, द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स नाउ इज, टोटल कितने मिनट्स 30 मिनट्स, तो 30 × 360 अपन 60 इज इक्वल टू 0 से 0 तक कट जाएगी। अच्छा 6 6 60 और 360 180, तो 180 डिग्री, तो ये वो आंसर। हाँ अगर आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर में 180 डिग्री लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 के 2 की बी देखिए, हाउ मेनी डिग्रीज हैज द आवर हैंड ट्रेवल्ड सिंस 3 o'clock। आप देखिए फिलहाल तो ये क्लॉक 6 बज रही है, तो जब 3 बजे थे ना, जब 3 बजे थे ये क्लॉक, ये घड़ी 3 बजे थे, तो 3 से लेकर 6 तक आने की टाइम में इस दौरान कितने डिग्री घुमा के आई, कितने डिग्री घुमा के आई, तो यहाँ से आई ना, तो जब यहाँ थी 90 डिग्री, तो यहाँ और भी एक 90 डिग्री हो रही है ना, तो इसके आंसर हो गई 90 डिग्री। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मोर टाइम विल इट हैव ट्रेवल्ड ए टोटल ऑफ 120 डिग्री। तो और भी 120 डिग्री टोटल होने के लिए कितनी टाइम चाहिए, तो इसके आंसर ऐसे ही है, इट विल हैव ट्रेवल्ड ए टोटल ऑफ 120 डिग्री इन 1 आवर, 1 घंटे में हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 3 देखिए, द थर्ड क्लॉक शोज द टाइम 8 o'clock। अब 8 बज रही है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ लिखी गई है, द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स नाउ कैन बी मेजर्ड इन 2 डिफरेंट वेज। तो अब जो यहाँ टाइम हो रही है ना, 8 बज रही है, तो ये जो 8 बजने की टाइम है और ये जो मिनट्स हैंड और आवर हैंड है, दोनों हैंड्स में 2 तरह के अलग अलग एंगल्स दिखा रही है। तो वो 2 तरह के एंगल कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रही है, व्हाट आर द 2 डिग्री मेजर्स फॉर दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन में 2 एंगल्स हो रही है, तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल हो रही है और यहाँ पे उल्टा एक एंगल हो रही है। तो उल्टा एंगल को नॉर्मली हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, आगे जाके आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितनी डिग्री होगी, तो पहले ये जो एंगल है इसको मेजर कर लीजिए। तो देखिए टोटल तो 360 डिग्री है और यहाँ एंगल कितने डिग्री होगी, देखिए यहाँ कितने 5 है, 1 2 3 4, तो 4 5 20 है, तो 20 मिनट्स है ना, तो यहाँ 4 5 मिनट्स के टोटल 20 मिनट्स हो रही है। तो आप देखिए 20 से देखिए हर एक मिनट्स में 6 डिग्री होते हैं, तो 20 × 6 डिग्री, तो 120 डिग्री होगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा आप देखिए फॉर दिस पोजीशन 2 मेजर्स आर, एक तो है ऐसे ही लिख दीजिए 20 × 6 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड इस साइड में कितने मिनट्स हो रही है, एक कितने 5 पहले गिन लीजिए, वो इजी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 8 जार 40, तो 40 × 6 होगी, 40 × 6 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल तो 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री से 120 डिग्री माइनस कर लीजिए, 240 डिग्री आएंगे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं आंसर। आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए, व्हाट इज द एंगल दैट द आवर हैंड वुड हैव ट्रेस्ड फ्रॉम इट्स 12 o'clock पोजीशन। तो मतलब क्या है, यहाँ देखिए आप तो 8 बज रहे हैं, तो 12 से जब ठीक 12 बजी थी ना, तो ये जो आवर हैंड है इसकी सीधा सीधी मतलब इसके ऊपर गिर जाती है ना, तो यहाँ से इतने घूमे के कितनी डिग्री एंगल बना के आई है वो बताना, मतलब इस साइड की जो एंगल है ये कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 240 डिग्री थे ना, क्वेश्चन नंबर ए में हमने देखे थे। तो इसके आंसर ऐसे ही लिखना, द आवर हैंड वुड हैव ट्रेस्ड 240 डिग्री फ्रॉम इट्स 12 o'clock पोजीशन, या तो डायरेक्ट आंसर 240 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, हाउ मेनी मोर डिग्रीज विल इट ट्रेवल बिफोर द आवर हैंड वंस अगेन शोज द 12 o'clock पोजीशन। तो मतलब क्या है, आप देखिए फिलहाल तो 8 बज रहे हैं ना, तो यहाँ से घूम के 12 o'clock में जाने के लिए, मतलब ये जो आवर हैंड है 12 में जाने के लिए और भी कितने डिग्रीज घूमने पड़ेगी, कितने डिग्रीज, तो देखिए यहाँ कितने डिग्री हुआ, यहाँ तो 120 डिग्री थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखे थे, ए में हमने देखे थे ना, तो वही ये जो
एंगल है इसकी मेजरमेंट होगी, तो 120 डिग्री होगी एक्चुअली। तो आंसर ऐसे लिखना, इट विल हैव टू ट्रैवल 120 डिग्री बिफोर द आवर हैंड शोज द 12 o'clock पोजीशन अगेन। यार आप डायरेक्ट 120 डिग्री भी आंसर में लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल हैव टू ट्रैवल 120 डिग्री, इतने तक भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक सेंटेंस लिखना ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है। कैसे देखिए, ये सेंटेंस आपको बनानी नहीं पड़ेगी, यह क्वेश्चन से मिल जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हेयर इज द व्हील ऑफ ए कार, when it turns one full circle or 360 degree, the screw O will come back to the same position। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if the screw is observed after circling for 2.5 turns, where will it be? Draw and show the position in circle। ये एक व्हील है, कार की व्हील है, मतलब एक पहिया है। तो यहाँ देखिए एक कुछ स्क्रू है। देखिए व्हील तो स्क्रू और बोल्ट से लगाई जाती है ना, कार में या किसी भी व्हीकल में स्क्रू और बोल्ट की हेल्प से ये जो पहिया है मतलब व्हील है व्हीकल्स में लगाया जाता है। तो ये देखिए स्क्रू है, तो ये जो स्क्रू है इसको ओ मार्क दी गई। तो जब ये 2.5 मतलब 2 राउंड और भी हाफ मतलब आधा राउंड, 2 राउंड और भी आधा राउंड यानी कि 2.5 राउंड देने के बाद ये जो ओ स्क्रू है ये कहाँ पे आके रुकेगी, ठीक है। वो स्क्रू कहाँ पे आके रुकेगी, तो मतलब देखिए अगर एक राउंड मारे ना, 1 राउंड से पूरा एक बार घूम के यहाँ फिर इस पोजीशन में आ जाएगी। ये जो ओ है पूरा एक बार घूम के यहाँ पे आ जाएगी एक राउंड में, 2 राउंड में फिर से यहाँ पे आ जाएगी, और आधा राउंड में ठीक यहाँ से, ये तो टॉप पोर्शन में है, तो यहाँ से घूम के आधा राउंड तो यहाँ पे आएगी ना। तो देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल एक राउंड में यहाँ पे आएगी, 2 राउंड में फिर से यहाँ पे आएगी, और अगर आधा राउंड दे ना, आधा राउंड आधा मतलब आधा चक्कर देने से यहाँ से यहाँ तक आएगी, मतलब इस पोजीशन में आ जाएगी। तो ये पोजीशन मान लीजिए, अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ देता हूँ, ये बटन, तो इस पोजीशन में आएगी, ठीक है, इस पोजीशन में आएगी। ये देखिए यहाँ बताना कि कौन से पोजीशन में आना, तो यहाँ 1 नंबर के आंसर लिखिए एट द बॉटम पोजीशन, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो पोजीशन है पी लिख देता हूँ, तो देखिए आप ऐसे लिखना है एट द बॉटम पोजीशन एस शोन विथ पी, तो पी से दिखाया गया मतलब इस पोजीशन में आएगी। तो आंसर में ऐसा ही देखा देना, ठीक है। अब इसके 2 नंबर देखिए, व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच इट हैज ट्रेवल्ड, मतलब 2.5 राउंड में 2 कंप्लीट हाफ राउंड में मतलब 2 राउंड और भी आधा राउंड में ये कितनी डिग्री एंगल बनाएगी। तो देखिए एक राउंड में पूरा एक राउंड तो 360 डिग्री होते हैं ना, ये तो सर्कुलर एंगल है, कंप्लीट एंगल है। तो 2 राउंड में 360 इंटू 2 इज इक्वल टू 720 डिग्री, 720 डिग्री होगी 2 राउंड में। और जब आधा राउंड होगी ना, आधा चक्कर काट देगी, तो आधा चक्कर में क्या है 360 के आधा होगी, 360 के आधा मतलब इसको 2 से डिवाइड करने से 180 डिग्री होगी। तो आधा राउंड से 180 डिग्री हो रही है, तो 2 राउंड से 720 डिग्री, आधा राउंड से 180 डिग्री, तो कुल मिला के 900 डिग्री होगी, 900 डिग्री। तो यहाँ 2 नंबर के आंसर में लिखना इन 2 कंप्लीट हाफ राउंड इट विल ट्रेवल्ड 900 डिग्री। तो 2 नंबर के आंसर भी आ गया। अब 3 नंबर देखिए, व्हाट इज द एंगल थ्रू व्हिच द स्क्रू हैज ट्रेवल्ड इट बिफोर 1 राउंड इज कंप्लीटेड, द स्क्रू इज इन द पोजीशन शोन बाय ओ डैश। तो यहाँ देखिए ओ डैश में, ओ डैश से ये जो स्क्रू है यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब अभी तक एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब यहाँ से चल के यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके रुक गया और आगे नहीं गया, तो इस ओ डैश पोजीशन में आकर रुका। तो अब यहाँ कितने डिग्री हुआ, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ तक कितनी डिग्री हुआ। तो देखिए ये तो पोजीशन ओ डैश पोजीशन है, ये स्क्रू मतलब मान लीजिए ये जो स्क्रू है यहाँ के आके 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 यहाँ तक आके रुका, तो यहाँ से देखिए यहाँ और यहाँ से सीधा मार लीजिए, तो यहाँ 90 डिग्री हो रही है। तो टोटल कितनी है, टोटल तो 360 डिग्री है, तो 360 से 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगी। तो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ कितनी डिग्री होगी, 360 से ये जो 90 डिग्री है 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो यहाँ तो 90 डिग्री हो रही है, 90 डिग्री माइनस कर दीजिए। तो 3 नंबर के आंसर ऐसे ही लिखना, एट ओ डैश पोजिशन बिफोर 1 राउंड इज कम्प्लीटेड द व्हील ट्रेवल्स 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री 270 डिग्री। तो आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट 270 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उस डायग्राम दिखा दिया अच्छे से। बाय क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दीज आर द 8 डायरेक्शंस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ डायरेक्शंस लिस्टेड बिलो, हाउ विल यू नो दैट दीज मेजर्स आर विदाउट ए प्रोटेक्टर। यहाँ देखिए 10 डायरेक्शंस दी गई है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है।
आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो यहाँ देखिए हॉरिएक, ये जो एंगल है, एंगल के मेजर कितने डिग्री करके होगी हॉरिएक की, विदाउट प्रोट्रैक्टर आप कैसे इसको बता सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। देखिए ये तो पूरा एक सर्कुलर एंगल हो रही है ना, पूरा सर्कुलर एंगल है, और इस पूरे सर्कुलर कितने पार्ट्स में बांट रही है। तो यहाँ एक्चुअली ये सब जो पार्ट्स है, एंगल के पार्ट्स है, सब के सब बराबर है, इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर 8 एंगल्स यहाँ बन रही है। तो देखिए टोटल कितने हैं, 360 डिग्री है ना, तो इसको 8 से डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ईच पेयर ऑफ डायरेक्शंस। तो हॉरिएक पेयर की डायरेक्शन की हॉरिएक जोड़ी की बीच में कितने डिग्री होगी, मतलब इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी कितने डिग्री करके होगी। तो यहाँ देखिए 360 को 8 से डिवाइड कर देना। तो अब आंसर ऐसे ही लिखना, द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ डायरेक्शन इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, देखिए पहले 2 से कटे, 2 4 जार 8, अच्छा 2 180 जार 360, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 से कट सकते हैं, 2 2 जार 4, 2 90 जार 180, फिर से 2 से कटे, 2 45 जार 180, तो 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। यहाँ तक लॉजिक आपने समझी ना। अब देखिए यहाँ और भी कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर निकलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, ये जो दो डायरेक्शंस मार्क्स है, इन दोनों डायरेक्शन से कितने डिग्री एंगल बनेंगे, मतलब ये डायरेक्शन, ये सिर्फ इस बीच में कितने डिग्री। तो ये तो एक गैप है, तो ये एक गैप में 45 डिग्री। तो आप आंसर ऐसे लिखना, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इज इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत ईजी है। अब देखिए 2 नंबर, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या फिर उधर से यहाँ तक भी आ सकते हैं। 2 नंबर के आंसर ऐसी होगी, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये तो स्ट्रेट एंगल हो रही है ना। अच्छा ये 2 नंबर की है। अच्छा आप 3 नंबर देखिए, आप 3 नंबर देखिए, एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, तो देखिए ईस्ट और वेस्ट से, तो ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी 180 डिग्री है, तो ये भी एक स्ट्रेट एंगल हो जाए ना। तो एंगल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इज ऑल्सो 180 डिग्री, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ईस्ट से साउथ वेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच में कितने डिग्री। तो देखिए हॉरिएक गैप में देखिए 45 डिग्री करके है, तो कितने 45 डिग्री है, कितने गैप है, 1 2 3 गैप है, तो 3 × 45 डिग्री। तो ऐसा ही लिखेंगे, 3 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो इस गैप में 135 डिग्री होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस बीच में कितनी डिग्री होगी, इस बीच में, तो 1 2 3, तो यहाँ भी 3 है ना। तो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट इज सेम, 3 × 45 डिग्री टू 135 डिग्री, सेम होगी। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, मतलब इस गैप में यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 गैप है ना। तो नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, यहाँ ई होगी जस्ट, तो ये भी यहाँ भी 3 गैप है ना, तो और ये गैप में 45, तो 3 × 45 135 डिग्री, तो इसके आंसर भी 135 डिग्री है। तो 7 नंबर तक वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। वेस्ट कहाँ है, वेस्ट एंड साउथ ईस्ट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस बीच में की भी 1 2 3 गैप है, तो सेम आंसर होगी वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो यहाँ एस ई होगी, इस 3 × 45 डिग्री, तो सेम, यहाँ तीनों क्वेश्चन के आंसर सेम है। तो 7 नंबर के आंसर कंप्लीट हो चुके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द एंगल्स डू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स रिप्रेजेंट। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ एंगल्स के मेजरमेंट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना कि कौन कौन से एंगल किस टाइप के हैं। तो देखिए पहले देखिए 120 डिग्री, 1 नंबर 120 डिग्री है ना। तो देखिए जिस एंगल के वैल्यू 90 डिग्री है वो राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री मेजर है। अगर 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, मान लीजिए ये 100 डिग्री है,
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगी, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर मान लीजिए 90 डिग्री से कम है, मान लीजिए कुछ ऐसा एंगल है, मान लीजिए ये 80 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल है, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अच्छा, 0 डिग्री किसी एंगल को जीरो एंगल कहते हैं, जीरो एंगल। अच्छा, 90 डिग्री राइट एंगल, 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं या फिर फुल एंगल, कंप्लीट एंगल या फिर फुल एंगल। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो 1 नंबर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, 2 नंबर देखिए 17, ये तो 90 से कम है तो एक्यूट एंगल। अब 3 नंबर देखिए 135 डिग्री, तो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है, 180 से कम है तो वो ऑब्ट्यूज होगी। अच्छा, 4 नंबर देखिए 0 डिग्री, तो ये जीरो एंगल है। अच्छा, आप 5 नंबर देखिए 180 डिग्री, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री होने से स्ट्रेट एंगल होगी। अच्छा, आप नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो राइट एंगल। इसके बाद देखिए 7 नंबर 190 डिग्री, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगी। तो ये है रिफ्लेक्स एंगल, मतलब इस साइड में जो एंगल है ऐसा रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जिसकी मेजर 90 डिग्री से 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। अच्छा, इसके बाद देखिए 8 नंबर 62.5 डिग्री, तो 90 से कम है तो एक्यूट एंगल होगी। इसके बाद देखिए 9 नंबर 179.2 डिग्री, तो एक्जैक्टली 180 डिग्री नहीं हो रही है, थोड़ा सा कम है, तो 180 डिग्री नहीं है तो स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज होगी। नेक्स्ट 10 नंबर के 360 डिग्री, तो ये फुल एंगल होगी या फिर कंप्लीट एंगल। अब 11 नंबर देखिए 0.5 डिग्री, तो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल। अब 12 नंबर देखिए 280 डिग्री, 280 डिग्री देखिए 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगी। तो भाई एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 5.1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।